अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैंने आज नाश्ते के लिए मगज़ बनाना था, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी मैं ये रेसिपी शेयर करूं। तो आपके लिए मैंने ये देख लें चीज़ें जो तैयार की हैं, वो आप देख सकते हैं। लहसुन अदरक फ्रेश पीसा है, हरी मिर्चें वगैरह, टमाटर सब अपने हिसाब से मैंने एक 2 प्याज़ें, 1 टमाटर अच्छी तरह उसको धो के मैंने उबाल के मगज़ को और उसकी सफाई कर दी, नसें वगैरह निकाल के उसको बारीक बारीक काट लिया। ये आप देख सकते हैं। टमाटर लिए हैं 2 प्याज़ें, कुटी मिर्चें, लाल मिर्चें, हल्दी, गरम मसाला, पिसा हुआ नमक, लहसुन अदरक पिसा हुआ फ्रेश बिल्कुल। अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं, वरना मैंने एक चम्मच, बड़ा चम्मच भर के लहसुन अदरक का डाला है और आधी चम्मच ये सब चीज़ों का प्याज, ये जो मिर्चें और कुटी हुई मिर्चें, हल्दी वगैरह। प्याज को काट लिया है, तवा मैंने गरम कर लिया है, उसके ऊपर प्याज डाल दिया मैंने। 2-3 चम्मच घी के मैंने डालने हैं इस पर। 1 2 3। ऐसी चीज़ें कभी कभी बनती हैं घर में, लेकिन बहुत शौक़ से सब खाते हैं नाश्ते पे, ख़ास तौर पे बहुत अच्छी लगती हैं। आप लोग भी बनाइएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि अगर शौक़ से और पसंद से आप कोई चीज़ बनाए ना, तो उसका जायका कुदरती तौर पे बहुत अच्छा बनता है। तो मैंने भी इसलिए ये सब काम मैं ख़ुद करती हूँ। और ये मगज़ हो गया, कलेजी, गुर्दे, ये तवे पे बहुत अच्छे बनते हैं, इसलिए मैं इसको तवे पे ही बना रही हूँ। जिस तरह आपने वो तवे पे कीमा वगैरह भुना हुआ बाज़ार में भी देखा है, बेच रहे होते हैं, उसी हिसाब से। प्याज हमारी ब्राउन हो गई है, देख लें आप। अच्छी तरह मैंने इसको ब्राउन कर लिया है प्याज को। अब इसमें मैंने लहसुन, नमक, हल्दी वगैरह सब कुछ ये देखें डाल दिया है, और मगज़ भी साथ ही डाल के इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मैं खूब अच्छी तरह भून रही हूँ। ये देख लें आप किस तरह खुशबुएं उड़ रही हैं। लहसुन अदरक की खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी उड़ रही है ना। फ्रेश लहसुन अदरक पीसा था, इसीलिए मैंने कि इसकी हमक ख़त्म हो जाए। अब देखें, ये टमाटर, हरी मिर्चें, धनिया ये डाला है मैंने। इसको बिल्कुल थोड़ा सा भूनूंगी। कितना खूबसूरत लग रहा है, देख लें आप। अब ये मगज़ डाल रही हूँ मैं इसमें। इसको भी इन चीज़ों के साथ मिक्स करके खूब अच्छी तरह से तकरीबन मैं इसको 10 मिनट तक भूनूंगी सारी चीज़ों को। और इसको चम्मच से ऐसे कूट के बारीक बारीक इसकी डलियाँ जितनी होती जाएंगी मगज़ की, उतना ही अच्छा जायके वाला ये बनेगा। क्योंकि वो जो जुड़ी हुई डलियों में तो शायद नमक मिर्च इतना रचता नहीं है। अगर आप इसको बिल्कुल अच्छी तरह चूरा कर लेंगे तो उसमें अच्छी तरीके से जो नमक मिर्च है वो उसके बीच में बस जाता है। और इसमें मैंने हरी मिर्चें बारीक वाली बहुत ज़्यादा डाली हैं, क्योंकि ज़रा उसकी स्पाइस जो है मुझे बहुत अच्छी लगती है। और वैसे भी जायका भी मगज़ का जो वो बहुत अच्छा बनता है उससे। अब ये भुन गया है, इसको मैंने सिर्फ 5 मिनट के लिए ढक के रखना है। ये देखें, मैंने इसको खोल दिया अब, और इसके स्टीम जो है इसके अंदर तक बस गई है, जो इसका जायका था ना। और अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। और मैं तो इसको रोटी के ऊपर रख के खाती हूँ। वो जो इसका जूस सा रोटी में लग जाता है ना, बाद में वो खाने का बहुत मज़ा आता है। रेसिपी अच्छी लगे
तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। सेहत बहुत बड़ी नेमत है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।